फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 1 से 7 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमार इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगवाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएंगे। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ हैं उसका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु
दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उनकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आज कलीसिया रोम में माता मरियम के आदर में महागिरजा का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। संत पापा सिक्सटस तीसरे ने वहाँ के एक महागिरजा को माता मरियम के आदर में प्रतिष्ठित किया। उन दिनों विशेष करके एक गलत शिक्षा फैल रही थी कि जब यीशु ने माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया, उस समय यीशु ईश्वर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक मनुष्य थे। इसलिए माता मरियम ईश्वर की माता नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य की माता है। इस गलत शिक्षा को तोड़ने के लिए इसके विरोध में 431 को एफेसुस में सब धर्माध्यक्षों का एक बैठक हुई। उस बैठक में उन लोगों ने घोषणा की, जब से माता मरियम के गर्भ में यीशु का जन्म हुआ, शरीर धारण हुआ, उस समय से हमेशा के लिए यीशु परिपूर्ण ईश्वर और परिपूर्ण मनुष्य है। इसलिए माता मरियम ईश्वर की माता है। इसलिए माता मरियम की प्रार्थना को बहुत शक्ति है। वह ईश्वर से सबसे करीब रहने वाली व्यक्ति है। इस सच्चाई की घोषणा करने के लिए, सदा के लिए घोषणा करने के लिए संत पापा ने एक महागिरजा को माता मरियम के आदर में प्रतिष्ठित किया। हम लोगों ने भी अपने जीवन में माता मरियम की मध्यस्थता को अनुभव किया है। इसलिए हम लोग माता मरियम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। माता मरियम हम लोगों को यीशु को देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, यीशु के कारण माता मरियम को महत्व मिलता है। नहीं तो माता मरियम हमारे समान सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन वह ईश्वर की माँ इसलिए है, यीशु परिपूर्ण ईश्वर और परिपूर्ण मनुष्य है। हम लोग माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं ताकि हम लोग यीशु में, ताकि हमारा विश्वास यीशु में और दृढ़ हो जाए। आज के पहले पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से हैं। यिर्मयाह नबी द्वारा ईश्वर हम लोगों से कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। तो ईश्वर क्या बोलते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ। तो ईश्वर का प्रेम मेरे लिए और आपके लिए आज या कल का
या 10 साल पहले या 50 साल पहले की बात नहीं है, अनंत काल से है। अनंत काल से ईश्वर की योजना में हम लोग थे। ईश्वर ने उस समय से हम लोगों को ईश्वर हम लोगों को प्यार करते आ रहे हैं। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, पौलुस बोलते हैं पहला अध्याय का 4वां वाक्य, संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहें। आदि में से ही उन्होंने निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्री बन जाए, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए। तो ईश्वर की योजना क्या है? आदि से हम लोग यीशु से जुड़ करके ईश्वर की संतान बन जाए, ईश्वर के परिवार के लोग बन जाए, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाए। ये ईश्वर की योजना आदि से है, अनंत काल से है। तो हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस योजना को ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है और यीशु मसीह के द्वारा इस योजना को हमारे जीवन में पूर्ण भी बनाया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने एक कनानी स्त्री के बारे में सुना। उसकी बेटी अब्दूत से पीड़ित थी, इसलिए वह यीशु के पास आई संगाई मांगते हुए। तो यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। तब शिष्य लोगों ने यीशु से कहा, उनको विदा कर दीजिए, ये हमारे पीछे चलते चलते हमारे पीछे चिल्लाती रहती है। तब यीशु ने कहा, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के बीच में भेजा गया हूँ। लेकिन उस स्त्री ने नहीं छोड़ा। वो स्त्री फिर पीछे यीशु के पीछे चलते चलते फिर चंगाई मांगती रही। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, कुत्ते के सामने बच्चों की रोटी डालना अच्छा नहीं है। तुरंत उस स्त्री ने कहा, पिल्ले भी स्वामी के मेज से जो च्यूर गिरता है वह खाकर वो खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तुरंत यीशु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। उसी क्षण उस स्त्री की बेटी अच्छी हो गई। यहाँ पर हम लोगों को यीशु एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुधा हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, समय लगता है, कभी कभी काफ़ी समय लगता है। हम लोग जानते हैं संत मोनिका के बारे में। संत मोनिका संत अगस्टिन की माँ थी। अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए संत मोनिका ने 19 सालों के लिए प्रार्थना की। 19 साल के बाद उनकी बेटा का मन परिवर्तन हुआ। और आज हम लोग मोनिका को संत मोनिका मान करके हम लोग उनके आदर करते हैं। उनके बेटा संत अगस्टिन बड़ा ये बिशप बना और एक विद्वान बना। वे अपनी माँ के बारे में और उनकी प्रार्थना के बारे में बोलते हैं। क्यों ईश्वर ने उनको 19 सालों के लिए प्रार्थना करने दिया? संत अगस्टिन बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर मेरी माँ को भी एक संत बनाना चाहते थे। मान लीजिए हमारे साधारण समझ में संत मोनिका ने एक नोवीना 9 दिन की एक नोवीना की और उस नोवीना के बाद अगस्टिन ठीक हो गया। शायद हम लोग संत मोनिका को आज नहीं याद करते। आज हम लोग संत मोनिका को आदर के साथ याद करते हैं। वो हम लोगों को प्रेरणा देने वाले एक माँ है और एक महिला है, क्योंकि उसने 19 सालों के लिए अपनी बेटे के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। तो हम लोगों को भी जब ज़्यादा समय के लिए प्रार्थना करने का अवसर ईश्वर देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको महान कार्य देना या महान कार्य
हमारे जीवन में करना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। आज विशेष करके हम लोग माता मरियम के वो पर्व, उनके आदर में जो महागिरजा के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं, ये विशेष करके ये याद करने के लिए है, माता मरियम ईश्वर की माँ है और उनकी मध्यस्थता में शक्ति है और उनका ईश्वर से उनका संबंध सबसे निकट है और हमारी मुक्ति योजना में सब मनुष्यों से सबसे ज़्यादा उसने सहयोग किया है, यीशु का सहयोग किया है। तो आज हम लोग माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, जिस प्रकार माता मरियम ने विश्वास किया उसी प्रकार हम लोग भी विश्वास कर सके। हे पिता ईश्वर, कलीसिया के सभी संत शहीदों के लिए हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में विश्वास को उतारा और विश्वास का जीवन बिताया। उन सबों की मध्यस्थता द्वारा, विशेष करके माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम लोगों को विश्वास का जीवन बिताने के लिए कृपा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।